झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में आज बुधवार को एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने गुरुवार 18 सितंबर को इसकी आधिकारिक जानकारी दी थी। इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री शामिल होंगे और राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने की इसमें संभावना है। आज की कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें कुछ बड़े और दूरगामी प्रभाव डालने वाले प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे अहम प्रस्ताव सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने से जुड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात तक वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर पर इस प्रस्ताव की तैयारी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के दिनों में इस मामले पर सख्त आदेश दिए थे, जिसमें जंगल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार को कदम उठाने को कहा गया था। सारंडा जंगल देश का प्रसिद्ध साल वन क्षेत्र है, जहां बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद है। लंबे समय से यहां खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। यदि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है तो यहां खनन गतिविधियों पर रोक लग सकती है और जैव विविधता को बचाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट की बैठक केवल सारंडा तक सीमित नहीं होगी, इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है। झारखंड की कैबिनेट बैठकें हमेशा से अहम रही है, क्योंकि यहां लिए गए फैसले सीधे तौर पर जनता के जीवन और राज्य की नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। पिछली बैठक का ही उदाहरण ले, जो 2 सितंबर को हुई थी। उस बैठक में कुल 67 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इनमें झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए कार्य नियमावली को मंजूरी दी गई थी। विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा झारखंड जैसे राज्य में बेहद संवेदनशील है, जहां बड़ी संख्या में खनन, उद्योग और विकास परियोजनाओं की वजह से लोग अपनी जमीन और घर खोते हैं। आयोग के गठन और उसके लिए कार्य नियमावली को मंजूरी दिए जाने से यह उम्मीद जताई गई कि विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा और पुनर्वास प्रक्रिया को संस्थागत ढांचा मिलेगा। पिछली कैबिनेट बैठक में ही दिवंगत शिबू सोरेन के मोरहाबादी आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। यह फैसला न केवल राजनीतिक महत्व रखता था, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विरासत और संगठन की पहचान से भी जुड़ा हुआ था। शिबू सोरेन, जिन्हें झारखंड में गुरुजी के नाम से जाना जाता है, राज्य के गठन आंदोलन के शीर्ष नेताओं में से एक थे और उनके परिवार से जुड़े फैसले हमेशा से राजनीतिक रूप लेते रहे हैं। तो झारखंड सरकार की जो आज की कैबिनेट बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च अदालत का जो टिप्पणी आया था सारंडा वन क्षेत्र को लेकर, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कीजिए, वरना झारखंड के मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दिल्ली दौरे पर भी गए थे राय विचार के लिए कि इस पर क्या करना चाहिए, सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी के बाद क्या होना चाहिए। और अब जो खबर आ रही है कि कैबिनेट बैठक में सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। आज शाम की कैबिनेट बैठक में क्या कुछ होता है, इसे देखने के लिए एयर नाउ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए एयर नाउ।